ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र गुज्जर धर्मशाला से, जहां पर आज गुज्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार गुज्जर समाज के लोग आज क्यों इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व विधायक संभालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जिस तरह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, समाज के लोगों का कहना है कि ये ईडी का जो रवैया था वो बिल्कुल ही गलत था, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि उनके कपड़े भी फाड़े गए और उनको अपमानित किया गया। उनको ही नहीं बल्कि इनका कहना है कि पूरे समाज को अपमानित किया गया। तो ऐसे में आज गुज्जर समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ईडी द्वारा धर्म सिंह छोक्कर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे और समाज के लोगों का कहना है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, ये रवैया ईडी का बिल्कुल ही गलत है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि 22 जून को संभालका के अंदर एक जन आक्रोश रैली भी ये करने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है गुज्जर समाज इकट्ठा होगा। ऐसे में आज प्रेस वार्ता के दौरान गुज्जर समाज के लोगों ने और प्रधान ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अंतराम तंवर है। मैं राष्ट्रीय गुज्जर सम्मेलन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। यहाँ एक मीटिंग बुलाई है अपने ऋषिपाल कसाना जी जो अध्यक्ष हैं धर्मशाला के, इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है। मुख्य आदमी इलाके के बुलाए गए हैं। मुद्दा है हमारा जो धर्म सिंह छोक्कर जो 2 बार का एमएलए रहे सिमाड़का से और समाज का मुख्य आदमी है, उसका ईडी के अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ बेकायदगी की, उसका कुर्ता पाड़ा और हाथ तोड़ा और ज़मीन में पटक दिया इस रोष में, और वो वीडियो डाल दी। और वो वीडियो जब पूरे देश में गई तो गुजरों में इस बात का बड़ा रोष हुआ। भाई ठीक है, गिरफ्तार करो तो दोषी तो कोर्ट बनावेगा, भाई कोर्ट जो फैसला करेगा वो करेगा। ईडी वालों ने जो नाजायज जो ये हरकत की है, इसके बारे में पूरी समाज में रोष है। हम एक 22 जून को एक बहुत बड़ी रोष रैली कर रहे हैं हम सिमाड़का में। उसकी तैयारी के बारे में हम यहाँ आए हैं। सिमाड़का से भी कई हमारे आदमी हैं, सरदार हैं, वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। और आज यह कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष जी के ऋषिपाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। इसमें हमने फैसला लिया है कि भारी तादाद में हम वहाँ 22 तारीख को पहुँचेंगे और अपना रोष दर्ज कराएंगे। तो कहाँ से समाज के लोग इकट्ठे होंगे? दूसरी स्टेटों से कहाँ से? वैसे तो पूरे देश में वो वीडियो गया, अपने आप ही समाज में वो है। कोई कम से कम 1000 आदमियों के तो मेरे पास फोन आए है, भाई ये गलत बात है, गलत की है ईडी वालों ने। भाई पुलिस भी गिरफ्तार करे, इससे उग्रवादियों को करे तो वो भी रिमांड कोर्ट से लिए पूछताछ के लिए, और उसको भी वीडियो न डाला आज तक कहीं भी। इसके सारी हरकत करी है, उसका वीडियो डाला। उस बात का हमें महसूस की है पूरी समाज ने कि हमारी समाज के साथ जाती है, ये धर्म सिंह छोक्कर के साथ नहीं, समाज के साथ जाती है। तो उसको हम ईडी वाले से सरकार से, भारत सरकार से मांग करेंगे कि भाई ईडी अफसर को सस्पेंड करो और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। ये हमारी मांग है भारत सरकार से। सबसे पहले तो मैं गुज्जर समाज की धर्मशाला में कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर सभी चैनलों का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए हो। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा अंतराम तंवर जी ने और कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान आदरणीय ऋषिपाल कसाना जी ने अपने वक्तव्य में आपको सारी बातें बता दी। 22 जून 2025 को संभालका मंडी के अंदर एक जन आक्रोश रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही कदावर नेता भाई धर्म सिंह छोक्कर जी के का अपमान ईडी के अधिकारी द्वारा किया गया। उसके रोष में
एक 22 जून 2025 को समालका की मंडी के अंदर एक बहुत बड़ी आक्रोश रैली की जाएगी। उससे पहले भी हम कई बार महापंचायत, सर्वजातीय पंचायत भी की, गुज्जर महापंचायत भी करे। इसके लिए समाज में इतना ज़बरदस्त रोष है कि हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी स्टेट और जिला नहीं है। जैसे प्रधान आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, 1000 आदमियों के फ़ोन तो आए, बड़ा रोष है। कानून को मानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है, कानून अपना काम करे। लेकिन जिस प्रकार से उस ईडी अधिकारी ने भाई धर्म सिंह छोक्कर जी के कानून को हाथ में लेकर संविधान को दरकिनार करके और उसका अपमान करने का काम किया है, ये गुज्जर समाज कभी भी उस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका बदला गुज्जर समाज बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से एक जन आंदोलन चला कर लेगा। ये तो अगर मान लो ऐसे जनप्रतिनिधि जो 2 बार का विधायक है, जिसने हल्के समालका की निस्वार्थ सेवा की है, अगर ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ एक ईडी का अधिकारी कानून को हाथ में लेकर ऐसे कपड़े फाड़ेगा, अपमानित करेगा, तो कोई भी सहन नहीं कर सकता। अब हम आदरणीय हमारे अध्यक्ष बाबा अनंतराम तंवर जी की अध्यक्षता में हरियाणा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, भारत के सभी राज्यों में आदरणीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व में जाएंगे और गुज्जर समाज को जागृत करेंगे। भाई अपने अपमान का बदला लेने के लिए 22 जून 2025 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समालका पहुंचे और सरकार से भी मांग करेंगे। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अपने मुख से, अपने राजस्थान से भी जन्म, अपने देवनारायण भगवान जी की जन्म स्थली से भी मोदी जी ने एक शब्द कहा था, बिल्कुल गुज्जर कौम एक राष्ट्र भगत कौम है, एक देश भगत कौम है। अब जैसे कि पहलगाम के अंदर अभी जो ये हुआ है, अपना बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, इसमें भी जम्मू कश्मीर के गुज्जर सबसे पहले आगे आकर छाती अड़ा के खड़े हो गए, भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अमित शाह जी ने भी कहा भाई कश्मीर को और पाकिस्तान से बचाने का काम सबसे ज़्यादा गुज्जर बकरवाल जो हमारे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ये अकेले ये नहीं, हमारे गुज्जर समाज में सिख भी है, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी धर्म हैं, हिंदू धर्म भी है, सभी लोग मिलकर इसका जरूर बदला लेंगे। और हम ये भी कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस कौम को आप अपने मुख से राष्ट्र भगत कौम और देश भगत कौम बता रहे हो, क्या इस 2014 से लेकर 2025 तक आज तक हमारा कोई ऐसा MP ही नहीं बना कि जो कैबिनेट का दर्जा ले सके? आज तक किसी ने भी सरकार ने, चाहे भले कांग्रेस की सरकार रही हो पीछे, चाहे आज तक रही किसी भी सरकार ने देश के अंदर कोई कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री की तो दूर की बात है, किसी भी स्टेट का आज तक किसी पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और उल्टे हमारे राजा लंडोरा अपने कौन परवन जी है, कल वो हमारे महल के बारे में अब शब्द कहे गए, गुज्जर महल के बारे में। फिर उसके बाद नंद किशोर जी हमारे एक विधायक हैं लोनी से, उसके कपड़े फाड़े। अब हमारे क्या नाम, भाई धर्म सिंह छोक्कर जी के कपड़े फाड़े। ये जो जाल चल रही है समाज के प्रति, एक नफरत पैदा की जा रही है, इसके लिए हम मांग भी करते हैं सरकार से, इसकी एक SIT गठित हो और उसकी जांच निष्पक्ष करे, भाई किसके कहने से ये कपड़े फाड़े जा रहे हैं गुज्जर समाज के नेताओं के। अगर सरकार ने समय रहते इस बात पर निर्णय नहीं लिया तो 2029 दूर नहीं है, गुज्जर समाज में बहुत बड़ा रोष है। हम जो भी जन आक्रोश रैली समालका में होंगे, प्रधान जी के नेतृत्व में बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से। हमारा काम देश बचाने वाली कौम है, देश भगत कौम है, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। हमारा काम शांति प्रिय अपना रोष दर्ज करवाएंगे, अपनी मांगों के लिए मांग पत्र भी देंगे। और फिर भी सरकार नहीं जागी तो 2029 ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो समाज के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर तो वही दूसरा ये ही है हमारे पास तरीका। हम बिल्कुल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी हमारे साथी पानीपत से, समालका से और भी इनके साथ जो भिन्न भिन्न जगह से आए हैं, मैं उनका सभी का आज इस धर्मशाला में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और आज इन्होंने जो विषय लेकर के यहाँ पहुँचे हैं वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ दिन पहले हमारे पूर्व विधायक के साथ जिस प्रकार अभद्रता की गई तो वो बहुत निंदनीय थी। जिन्होंने जैसे उसको पकड़ते हुए गिराया भी, उसके कपड़े भी फाड़े, तो वो तो और भी बहुत तरीके थे पकड़ने के, आराम से ही पकड़ सकते थे। तो ना तो ये पहला कोई मतलब कोई गबन है, ना कोई ये पहला कोई इतनी बड़ी कोई ज़्यादा बड़ी धांधली है।
और ना कोई ये आखिरी धांधली है। आगे पहले भी बहुत से ऐसे केस हुए और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन एक तरीका बहुत गलत था आईडी ऑफिसर का, जो उन्होंने जिस प्रकार से जैसे एक टारगेट लेके किसी की निंदा, मतलब जैसे कि बेइज्जती करनी है, जैसे एक उसको लेकर के उन्होंने जो किया वो बहुत, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पूरा समाज सख्ते में है और रोष में है, और इसी रोष रूप हमारे समाज ने 3 बार पहले भी पंचायत कर चुके हैं हम, और उन पंचायत के माध्यम से भी हमने सबको संदेश देने का प्रयास किया है। और एक बार हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में जाके मिल भी चुका है, लेकिन उसका कोई भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, उसकी कोई भी हमें कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब हमारे समाज ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो जो 22 तारीख को समाज ने इकट्ठा होकर के पिछली 24 तारीख को एक पानीपत में एक बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें एक निर्णय लिया कि अब हम कुछ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस विषय पर। हमें इस चीज़ का रोष नहीं है कि भाई वो क्यों पकड़ा, हमें इस चीज़ का रोष है कि उन्होंने जो उनके साथ पकड़ते हुए जो अभद्रता की है, जो उनको बेइज्जत करने का काम किया, वो बहुत गलत था। उनका तरीका गलत था पकड़ने का। वो ठीक है, कानून अपना काम करेगा, करता रहेगा, कानून से किसी ने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया, उसकी जो छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, वो बहुत गलत था। उसका समाज बहुत निंदा करता है और कड़े शब्दों में निंदा करता है। और आने वाली 22 तारीख को सारा समाज एकत्रित होकर के हर जिले से, जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के ज़िले हैं और जितने हिंदुस्तान के स्टेट हैं, जहाँ भी हमारा समाज बैठा है, वो सारा समाज बिल्कुल गुस्से में है और वहाँ पर शिरकत करेगा, वहाँ पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा 22 जून को। तो जो ईडी ऑफिसर ने ऐसा किया, क्या उसके ऊपर भी एफआईआर होगी? हम चाहते यही हैं, उस ईडी ऑफिसर ने जिस तरीके से मतलब बेइज्जत करने का काम किया, उस ईडी अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको सस्पेंड, टर्मिनेट जो भी है, कम से कम समाज को कुछ तो जाए संदेश कि एक पूर्व विधायक कैसे, एक विधायक का दर्जा कमिश्नर के बराबर का होता है, और पूर्व विधायक है, 2 बार का पूर्व विधायक है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी हस्ती थी। लेकिन वो ठीक है, कोई गलत काम किसी से हो रहा, वो हम नहीं जाते इस विषय पे, वो क्या है क्या नहीं, वो जांच का विषय है, वो जांच कर रही है ईडी। लेकिन जांच अलग चीज़ है और इज्जत खराब करना एक अलग चीज़ है। हाँ, हमें मतलब इस चीज़ से भारी रोष है समाज के अंदर, और समाज उसी रोष स्वरूप 3 बार पहले मीटिंग कर चुका है, और 22 जून को फिर एक भारी महापंचायत करके इस विषय पे हम अपना संभाल का उसमें वो करेंगे। और उसका मतलब हम नोटिस लेकर के पूरा मतलब जो भी हमारे पे बन पड़ेगा, हम पूरा समाज एकत्रित होकर के उसका वो करेंगे आगे। संभाल का मंडी है 22 जून और समय है 11 बजे का। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिपाल कसाना। मैं आज वर्तमान में कुरुक्षेत्र धर्मशाला का प्रधान हूँ।